I have one query. Recently, my parents want me to buy a house by taking loan, but currently I don't want to take a loan. I have 5 lakh rupees currently, which I can invest in REITs instead of a house. Could you please suggest whether buying REITs is similar to buying a home or not? If not, then what would be the beneficial to go for home loan as interest rate are low on home loans currently? ठीक है, तो जबरदस्त क्वेश्चन है. उन्होंने बोला है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि आई टेक अ हाउस, ठीक है, बाय टेकिंग अ लोन, ठीक है, बट मैं REIT में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. तो आप प्लीज मुझे बताइए कि REIT और होम लेना बराबर है क्या? पहली बात. दूसरा क्वेश्चन उनका बहुत अच्छा है कि अगर ऐसा नहीं है तो मैं होम लोन से लूं या रुकूं और एक साथ इकट्ठा करूं और करूं. तो पहली बात तो REIT का वीडियोस हमने काफी सारे बनाए हुए हैं, राइट आनंद जी, आई एम श्योर आपने देखे होंगे, राइट. तो REIT कमर्शियल रियल एस्टेट में आप एक तरह से पैसा डाल रहे हो, होम इज अ रेजिडेंशियल, ठीक है. तो पहले तो वो आप एक चीज बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि होम आप रेजिडेंशियल में डालते हो और REIT में कमर्शियल में डालते हो. दूसरा, होम अगर आप अपने यूज के लिए ले रहे हैं, रहने के लिए ले रहे हैं, राइट, तो क्या कहते हैं, अगर आप अभी रेंट पे नहीं रह रहे, आपने ये नहीं बताया कि आप रेंट पे रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, सेकंड होम ले रहे हैं, तो सेकंड होम आई मोस्टली टेल पीपल, ठीक है, और मेरा शायद ये लाइव सेशन भी था और कुछ लोगों ने थोड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज भी दिए थे उस पर, ठीक है ना, कि सेकंड होम मोस्टली आई अवॉइड. आई टेल पीपल कि यार रियल एस्टेट, फिजिकल रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, उसको सेल करना बहुत मुश्किल है, बाय करना बहुत मुश्किल है, उसमें टैक्स का बहुत चक्कर है, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं कैश का बहुत चक्कर है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं विच रन्स विद रियल एस्टेट. तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से रियल एस्टेट ले रहे हैं तो फिर मैं बोलूंगा REIT लो. आप अगर घर रहने के लिए ले रहे हैं और आपको लेना ही है, और अगर आप थोड़ा बहुत जैसे हमारे जो थंब रूल्स हैं, क्या कहते हैं कि भाई 30-40% से ज़्यादा का EMI नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ों के हिसाब से अगर आपको लगता है कि आप घर ले सकते हैं और उसके अलावा भी यू कैन मैनेज योर अदर गोल्स एंड एवरीथिंग, तो पहला घर है रहने के हिसाब से है, तो वी मोस्टली डोंट से नो. एंड व्हाई वी डोंट से, बिकॉज वो एक सोशल और इमोशनल डिसीजन है, वो फाइनेंशियल डिसीजन है. सिर्फ फाइनेंशियली तो रियल एस्टेट कभी खरीदने का सेंस बनता ही नहीं. हमारा एक कैलकुलेटर भी है, रेंट वर्सेस बाय का वीडियो है, बहुत चला हुआ है पुराना, वो कभी देखना, उसमें कैलकुलेटर भी डाला है हमने, ठीक है. तो फाइनेंशियली मोस्टली 90-95% एक्सेप्ट फ्यू ऑफ द लोकेशंस में भी 90-95% फाइनेंशियली रियल एस्टेट को बाय करने का सेंस कभी बनता ही नहीं है, अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखते हैं. लेकिन जब हम फर्स्ट होम खरीदते हैं तो सिर्फ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट नहीं होता, फिर हमारा सोशल इमोशनल बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, तो फिर हम लगता है कि फर्स्ट होम तो ले लो, ठीक है. लेकिन अगर वो सेकंड है तो बिल्कुल REIT बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, और हमारा बहुत डिटेल एनालिसिस हुआ हुआ है. अगर अगेन स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर्स आप पता नहीं है या नहीं है अनंत जी, ठीक है, मेरे पास वो डिटेल नहीं है इस टाइम, आई एम श्योर आप सब्सक्राइबर तो हैं जब भी क्वेश्चन मैं आपका ले पा रहा हूँ, लेकिन कौन से हैं वो मुझे पता नहीं है. लेकिन अगर स्टॉकोमीटर के लिए हमने सारे रियल REITs, सारे क्या मतलब 3 ही तो हैं, ठीक है, तीनों REITs का बहुत डिटेल एनालिसिस, रिव्यू, रेटिंग किया है. इनविट्स, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रस्ट है, राइट, उसका भी डिटेल एनालिसिस, रेटिंग, रिव्यूज बहुत जल्दी स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए आ रहे हैं, राइट. तो आप वहां पर जाके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आनंद जी की REITs का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे चलते हैं, और जैसा मैं बोल रहा हूँ एक काफी अच्छा क्लीन way to invest in a commercial real estate, but you need to know the commercial real estate problems because especially because of COVID. तो वो चीजें आपको समझनी है और फिर अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वो लेनी है, समझनी, ठीक है. तो वो सारी चीजें आप समझिए.